हेलो एंड आई वेलकम टू ऑल माय चैनल दी वॉइस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो इजराइल और गाज़ा का जो वॉर है वो किस स्टेज पे पहुंच चुका है और अब यहाँ पे क्या चीज़ें ऐसी बची हैं जो कि इस वॉर को बहुत आगे तक ले जा सकती हैं। यूनाइटेड नेशन का ऐसा कहना है कि अभी तक नो लेटअप हुआ है, मतलब कोई भी पार्टी अभी तक इस वॉर से विड्रॉ नहीं करना चाहती है। इजराइल एयर स्ट्राइक्स कंटिन्यू है गाज़ा में और ये भी कहा जा रहा है कि जो कुछ दिन के लिए ट्रूस पीरियड वहाँ पे हुआ था, जो कि सेटलमेंट हुआ था कुछ दिनों के लिए, वो अभी तक बंद है। और अभी भी ये माना जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे होस्टेजेस हैं जो कि गाज़ा के पास ऑलरेडी यानी हमास के पास ऑलरेडी कैप्चर्ड है। उनको छुड़ाने के लिए इजराइल कंटिन्यू एयर स्ट्राइक कर रहा है। ये एयर स्ट्राइक बंद होने वाली है नहीं, आप मान के चलिए, क्योंकि आप अगर एक आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि नेतन्याहू ने अभी विजिट किया था आपके वहाँ पे जो गाज़ा में जहाँ पे फाइट हो रही है मंडे मॉर्निंग को, यानी कल के डेट में इन्होंने विजिट किया था। और इन्होंने क्लियर ये लाइन आप देख सकते हैं, इस लाइन को मैं थोड़ा सा रेड में से कोट कर रहा हूँ, नॉट क्लोज टू बीइंग ओवर। यानी इनका भी ये कहना है कि हम लोग तो अभी क्लोज भी नहीं है ओवर होने के लिए, यानी अभी तक वॉर बहुत लंबा खींचने वाला है। ये इनका साफ कहना है कि हम अभी तक क्लोज भी नहीं है ओवर होने के लिए। तो इनका तो कहना क्लियर है कि ये फाइट करते रहेंगे हमास के अगेंस्ट जब तक कि हमास का खात्मा ना हो जाए। लेकिन इसी बीच इस वॉर में एक रीसेंट डेवलपमेंट हो गई। रीसेंट डेवलपमेंट क्या हो गई कि जो यूएस का बेस है इराक में, वहाँ पे इराक के जो देखिए बेसिकली कहा जाता है कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि अपने कुछ मिलिटेंट्स को एज ए प्रॉक्सी यूज़ करती हैं, उनको बैक करती हैं। तो माना ऐसा जा रहा है कि इराक के द्वारा बैक किए हुए कुछ ऐसे प्रॉक्सीज थे जिन्होंने अमेरिकन बेस पे अटैक कर दिया, जिसमें कि 3 अमेरिकन इंजर्ड हो गए। अब देखिए अमेरिका का एक भी सोल्जर इंजर्ड होता है तो ये मान के चलिए आप कि वो रिटेलिएट करेंगे ही करेंगे। अमेरिका ने रिटेलिएट किया और उन्होंने बहुत सारे मेंबर्स ऑफ कताइब हिजबुल्लाह करके ग्रुप है उनके और जो भी एफिलेटेड ग्रुप थे, और ये हुआ इरबिल एयरबेस में इराक। देखिए अमेरिका का हर जगह एयरबेस है। आप बोलेंगे कि सर अमेरिका का इराक से नहीं बनता है तो वहाँ पे क्या, हर जगह एयरबेस है अमेरिका का। अमेरिका ये सब चीज़ें बना के रखता है कि वो एयरबेसेस अपने हर कंट्री में रखे ताकि चेक एंड बैलेंस वो रख सके। तो उन्होंने अटैक तो कर दिया इरबिल एयरबेस पे, लेकिन उसके रिटेलिएशन में अमेरिका ने भी ज़बरदस्त अटैक किया और ये ड्रोन से अटैक था, जिसमें कि जो 3 अमेरिकन सर्विस जो मेंबर थे वो क्रिटिकली इंजर्ड हुए हैं। तो उसके रिटेलिएशन में अमेरिका ने भी अटैक किया, बहुत सारे लोगों को अमेरिका ने भी मतलब इंजर्ड किया है, वहाँ के इराक के जो मिलिटेंट्स हैं उनको। अब इजराइल पीएम का ये कहना है कि जो हमास है ये डिस्ट्रॉय होना ही चाहिए पीस के लिए, और यूएस ने भी क्लियर बोला है कि भाई ये जो मिलिट्री क्लैश हुआ है ये ईरान बैक्ड ही मिलिटेंट्स है। तो हमास का भी कहना इजराइल का भी कहना क्लियर है कि भाई हम तो बोल ही रहे थे। इजराइल को तो अब एक और पॉइंट मिल गया कि हम तो बोल ही रहे थे कि भाई ये सब मिलिट्री वाले मतलब मिलिटेंट है, इनको तो मारना ज़रूरी है। तो अमेरिका ने भी इसमें हामी भर दी कि हाँ भाई ठीक है आप सही बोल रहे हो। इजराइल ने क्लियर बोला है कि अगर मिलिट्री प्रेशर अप्लाई नहीं किया जाएगा तो ये मुश्किल होगा उनके रिमेनिंग होस्टेजेस को वहाँ से बाहर निकालना गाजा से। तो इसलिए उन्होंने जो नेतन्याहू है जो कि कल विजिट किए थे गाजा में, उन्होंने क्लियर बोला है कि वी आर नॉट स्टॉपिंग दी वॉर, हम वॉर को रोक ही नहीं रहे हैं अनटिल वी फिनिश इट, नो लेस। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, नो लेस इन द सेंस कि फिनिश के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ नाम का ऑप्शन उनके पास है ही नहीं। ऐसा उनका क्लियर कट कहना है कि हमारा जो मेन गोल है वो इसको फिनिश करना है, उससे नीचे तो हमको बात ही नहीं करना है, उससे नीचे तो हम बात करने आए नहीं यहाँ पे, हम इसको फिनिश ही करके रहेंगे। नेतन्याहू ने ये भी बोला कि हमास मस्ट बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर कहना है नेतन्याहू का कि हमास को डिस्ट्रॉय किया जाना चाहिए और गाज़ा को डीमेटलाइज करना चाहिए। गाज़ा को डीमेटलाइज इन सेंस कि मतलब जो मिलिटेंट्स है उनके से हटाना चाहिए। और इन्होंने एक और वर्ड यूज़ किया, डी रेडिकलाइज्ड। पैलेस्टीनियन सोसाइटी डी रेडिकलाइज्ड होनी चाहिए। डी रेडिकलाइज इन द सेंस कि मतलब वहाँ पे जो भी रेडिकल तत्व हैं, रेडिकल इन द सेंस एक्सट्रीमिज़म, जो कि वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा कट्टर जिनको आप बोल सकते हैं हिंदी में, उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। ऐसा कहना है जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनका, जो कि विजिट किए थे गाज़ा में। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट आप मान के चलिए कि होने जा रहा है मिडिल ईस्ट में, स्पेशली इजराइल को लेके, क्योंकि अमेरिका का वॉर में आना और इराक को ट्रिगर करना ये छोटी मोटी बात नहीं है। इराक पे ट्रिगर ही है एक तरह से, अगर आप उसके बेस पे एयरबिल बेस पे जैसे इराक ने अटैक करवाया
तो ये मान के चलिए कि ये वॉर अब इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला है नहीं, बहुत लंबा चलेगा। और इसराइल के साथ साथ अब अमेरिका भी मान के चलिए कि इस वॉर में एक कदम रख ही चुका है। तो ये था ओवरऑल वीडियो इसराइल हमास वॉर पे, और उसमें अमेरिका का क्या रोल है उस पर मैंने डिटेल आपको एक्सप्लेन किया है। इस पर मैं और भी वीडियो कंटिन्यू लाते रहूँगा, तो मेक श्योर आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।